अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम है हक पर सुन्नी बरेलवी। ये नेट पर भी अब डाल दिया गया है। सऊदीया के अखबार जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर 2013 को जो सऊदी डे मनाया गया उसमें बादशाह की तरफ से और कुछ कंपनियों ने बादशाह के एजाज में केक तैयार किया। कितना बड़ा केक, ताज्जुब है। आप मिलाद पर चॉकलेट बच्चों को बांट दे तो बिदअत जी। आप बच्चों को तोहफे दे दे, खाना खिलाए मिस्कीन को, तो खाना खिलाना भी इनको बहुत बुरा लगता है। कहते खाना क्यों खिला रहे हो। लेकिन आप यहाँ देखें जरा, एक केक बनाया गया जिसका वजन था 30,000 किलो। कितना वजन? 30,000 किलो। और उसको कई हजार, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 9,500 लोगों ने कुछ खाया उसको। बाकी क्या किया, फेंका, क्या किया अल्लाह जाने। ये अखबार की रिपोर्ट बता रही है। उस केक के आप अलग अलग एंगल से फोटो देख लें और कल जाके इससे पूछें आप कि केक बनाना नेशनल डे के दिन कहां से जायज हो गया। देख रहे हैं आप केक, उस पे सऊदीया का झंडा बना है, बादशाह की साफ तस्वीर भी बनी हुई है। ये सब सुन्नत के मुताबिक चल रहा है। ये अमीरुल मुस्लिमीन है इनकी। और फिर आइए, कुछ गैर मुकल्लिद अहले हदीस मौलवी हजरात भी मिलाद तो मनाना बिदअत मानते मगर क्रिसमस डे मनाते हैं क्योंकि ईसाई आकाओं को खुश करना जरूरी रहता है जी। चुनांचे आइए, ये एक मौलवी साहब है, जमियत अहले हदीस के जिलाई अमीर है ये। इनका नाम है सैफुल्लाह आबिद। क्रिसमस का केक काट रहे हैं आप, मगर इनकी जमात की जबाने खामोश। कोई माइकल आल इनकी जमात में ऐसा नहीं पैदा हुआ जो अपने मौलवियों को बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम, अमीर बने, और इनको ओहदे से हटाने के लिए भी कोई तैयार नहीं। ये चिल्लर मौलवियों को नहीं दिखा रहा मैं इनके अमीर है। जब इनके अमीरों का ये हाल है तो गरीबों का क्या हाल होगा। मगर जाकिर नाइक का कोई बयान मुझे आज तक नजर नहीं आया। वो आपके यहाँ के इमरान का कोई बयान नजर नहीं आया कि इन्होंने कहा कि ये भी बिदअत है। मैं कहता हूँ हिम्मत हो तो पहले इसको भी बिदअत बोल के बताओ, तकरीर करके बताओ इस पर जी। बेशक जिस दिन तुम तकरीर करोगे उस दिन वो तुम्हारे सामने टुकड़े डालना बंद कर देंगे। वो भी जानते हैं नजदीक के कितने पक्के कुत्ते हो तुम लोग। जब तक टुकड़े डालेंगे तभी तक तुम भोंकोगे। ये जिलाई अमीर है जनाब सैफुल्लाह आबिदी। ये दूसरे साहब नायब अमीर है मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के। इनका नाम भी बड़ा अजीब है, जुबैर अहमद जहीर उर्फ मौलवी लोटा। इसी से पता चल रहा है कि इनका पेंदा नहीं है, इसलिए बेपेंदे के लोटा। तो बेपेंदे का किधर भी लुढ़क जाता है, तो मिलाद की तरफ ना लुढ़कते हुए क्रिसमस डे की तरफ लुढ़क गया। ये भी क्रिसमस डे मना रहा है, शमा रोशन कर रहा है ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियन के साथ। तो ये मौलवी उल्फ लोटा है जो क्रिसमस की शमा रोशन कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा मंजर जो पाकिस्तान चैनल की रिपोर्ट है, जहां पर अभी सऊदीया के इमाम साहब पधारे थे और बड़ी आला नमाज पढ़ाई। वो नमाज भी आपको दिखाता हूं। अभी ऐसी नमाज पढ़ाई जो जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। मैं ताज्जुब में पड़ गया जब हरम के इमाम का ये आलम है तो इनके मुक्तदियों का आलम क्या होगा। ये हदीस के स्कॉलर कहलाते हैं। इनको बड़ा फक्र है, अहले हदीस है, हर काम हदीस हदीस हदीस। अरे आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सुभान अल्लाह। बैठो तो कभी बैठने के लिए तैयार नहीं होते। अब वहां पे क्या हुआ, जिस मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ाई उस मस्जिद का इमाम है जिसका नाम है अबुल खबीर आजाद, मौलवी अबुल खबीर आजाद। कौन सी मस्जिद है पाकिस्तान की? बादशाही मस्जिद। जैसे हमारे हिंदुस्तान में जामा मस्जिद, शाही मस्जिद दिल्ली की सबसे बड़ी है, वैसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ की शाही मस्जिद है, बादशाही मस्जिद। वहाँ के खतीब है अहले हदीस जमात के। क्रिसमस डे में आप तशरीफ ले जाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और क्रिश्चियन जवान लड़कियां डांस करती है तो आप वो डांस भी देखते हैं। आइए मंजर देखिए उसका। वज़ारत इंसानी हकूक और अक़लीती अमूर के वज़ीर कामरान माइकल ने लाहौर में वाक़िआ बहार कॉलोनी में इंटरनल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की जानिब से क्रिसमस तकरीबात का आगाज़ कर दिया है, जबकि चर्च की क्वायर ने खूबसूरत मजहबी गीत गाए और स्टेज पर कोर्स डांस करके शिरका से दाद वसूल की।
क्रिसमस की इस रंगारंग तकरीब में एसएसपी पंजाब पुलिस में शरीक बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि क्रिसमस का त्यौहार इंसानियत से प्यार और भाईचारे का दर्ज देता है। हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर पैगाम देखा जाए तो मोहब्बत और अमन है। इस पर इनके मुल्लाओं की ज़बानें क्यों बने भाई जी। और आपके यहाँ का वो क्या नाम है उसका, इमरान एक तकरीर में बोलता है कि मिलादुन नबी में लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर ये मिलाद नहीं मनाया जाता तो हमारे आगे कितने बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं, कितने IAS कर लेते हैं, कितने गरीब बच्चियों की शादी हो जाती। आइयो इमरान नाबिकार को मैं एक मंजर दिखा रहा हूँ, कहता हिम्मत हो ना अगर तू मर्द है तो जरा इनका रद्द करके बता जी। बेशक, लेकिन ये मर्द नहीं है भाई, मुझे पता है आप टेंशन मत लीजिए, मर्द होता तो अब तक मुनाजरा कर चुका होता ये जी। अब वो क्या मंजर दिखा रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। अभी तक आपने केक देखा, सऊदी डे का तकरीब देखी, 31 दिसंबर 2014 का जब इस्तकबाल हुआ तो बुर्ज खलीफा जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, वहां पे तमाम नज की औलादें जमा हुई और 31 दिसंबर में नए साल के इस्तकबाल में जश्न मनाया। यानी इनके ऊपर देखो अल्लाह की लानतें कैसी है। 31 दिसंबर जो मनाया जाता है नए साल की आमद के लिए, रात में जश्न होता है। बताइए ये ईसाई साल है कि हमारा इस्लामी साल है? मगर देखो ईसाई की औलादें हैं ये लोग, इसलिए अपने बाप दादाओं का दिन मनाते हैं। मिलाद मनाना की तौफीक नहीं है, मुहर्रम में इमाम हुसैन को याद नहीं करते, लेकिन अंग्रेजों के साल 31 दिसंबर को बराबर याद करते हैं। तो उस टावर बुर्ज खलीफा के इर्द गिर्द जमा हुए और पटाखों का शो हुआ, वहां पर बम फोड़े गए, आतिशबाजी हुई। कितने बम फोड़े गए, कितने रुपयों की आतिशबाजी हुई, पूरी दुनिया की मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों ने, चैनलों ने बताया कि साहब इतने मिलियंस रुपया बर्बाद हुए उसमें, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, कई करोड़, यहां तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उस शो के नाम दर्ज कर दिया गया कि नए साल की इब्तिदा में, नए साल की खुशी में, उसके आमद की मसरत की इस्तकबाल में इससे पहले कभी इतना बड़ा जश्न मनाया ही नहीं गया, और इतने रुपये इससे पहले कभी नए साल के आमद के लिए खर्च किए ही नहीं गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उसका नाम दर्ज हुआ। इन नज की खबीस अहले हदीस औलादों ने कितने बम फोड़े उसकी झलक दिखा रहा हूं। घंटों ये पटाखों का शो चला, मगर वहां पर इन नजद की औलादों को याद ना आया कि अपने आकाओं से कहते, आकाओ ये क्या कर रहे हो आप, बम फोड़ के पैसा उड़ा रहे हो, इसमें गरीब बच्चियों के निके हो जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी। उस वक्त यतीम गरीब उस वक्त याद नहीं आते इन नजदियों को, जैसे आप मिलाद मनाए, किसी बुजुर्ग का उर्स मनाए, इनको यतीम बच्चियां याद आने लगती जी। वो साकिर नाइक जो स्टेज लगाता है ना बॉम्बे में, मैंने पूछा डेकोरेशन वालों से भाई ये स्टेज कितने रुपए का बनता है, तो कोई कहता है 60 लाख, कोई कहता है 75 लाख, कोई कहता है 80 लाख, कुल मिला के जितना एवरेज निकाला 50 लाख से नीचे कोई बताने को तैयार नहीं। वो इतना बड़ा स्टेज, लाइटिंग और दुनिया भर का डेकोरेशन, और उस पर ताना हो गई स्पीच दे रहा है, और ऐसा लाइटिंग से सजाया जाता है स्टेज के, मालूम होता है जनाब अभी आएंगे और कहेंगे आई एम ए डिस्को डांसर जी। उस वक्त कोई इनका मौलवी नहीं बोलता कि ये कौन से इस्लाम का तरीका है भाई, ये इतना लाखों का स्टेज बनाया, इसमें कितने गरीब बच्चों की शादी हो जाती है। वहां बच्चियां याद नहीं थी, लेकिन ये तुम धोखा देने के लिए बोलते हो। कसम खुदा की, हम सुन्नियों के यहाँ ज़कात भी है, हम सुन्नियों के यहाँ खैरात का भी सिस्टम है, हम सुन्नियों के यहाँ सदकात का भी है, और हमारे यहाँ तोहफे ताइफ के भी सिस्टम है। हम ज़कात भी निकालते हैं और गरीब बच्चों की शादियां भी करते हैं। उनको तोहफा दिया जाएगा, बच्चियों की शादी के लिए अलग से पैसे निकाले जाएंगे, बेवाओं के लिए ज़कात का पैसा सर्व किया जाएगा, कुर्बानी की चमड़ों के माल किसी और जगह सर्व किए जाएंगे। हर माल की एक अपनी हैसियत है, लेकिन नबी के मिलाद के लिए हम एक अलग रकम निकालते हैं, और एक अलग रकम निकाल के वो सदकात नहीं होती, वो खैरात नहीं होती, वो ज़कात नहीं होती, एक माल तैयब होता है और इसलिए निकाला जाता है। अरे आका ये आपकी मोहब्बत में निकाल रहे हैं, अगर ये ना निकाले तो हमें ज़कात नहीं मिलती, अगर
अगर ये माल ना होता तो सरकार हमें सदका ना मिलता। सारे माल आपकी खुशी से है, आपकी आमद पर है, इसलिए हम आपकी आमद के लिए भी एक रकम खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह, हमारे लिए अलग रकम है या रसूल अल्लाह। लेकिन उस वक्त गरीब बच्चियां याद नहीं आ रही। आइए जरा ये बमों का शो देख लीजिए। ये मैंने एक झलक दिखाई है सिर्फ आपको, और झलक दिखा के ये बताने की कोशिश की है कि मिलियंस रुपये पटाखों पे अपनी अय्याशियों पे खर्च करना गवारा करते हैं। और कहाँ उस वक्त मर जाती है इसरार अहमद की रूह, कहाँ मर जाती उसकी गैरत कि जब उसने आले नजद की इन खबीसों को इतना रुपया लुटाते देखा तब जबान नहीं खुली कि इनके साथ जिहाद करना चाहिए। जी, इनके साथ जिहाद कब करोगे भाई? मिलाद वालों से तो इतनी नफरत कि उनके साथ जिहाद करो, उनसे नफरत रखो। इनसे नफरत क्यों नहीं रखते? इनसे क्यों नहीं लड़ते? इनसे नफरत इसलिए नहीं रखते कि टुकड़े डालना तुम्हें बंद कर देंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।